नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस खास प्रोग्राम में हम आपसे चर्चा करते हैं सियासत के गलियारे के उस एक किस्से के बारे में जिसने सबसे ज्यादा सियासी सरगर्मियां बढ़ाई हों। और आज सियासी सच में आपसे चर्चा हार्दिक पटेल के बारे में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की नीतियों को कोस कोस कर अपनी राजनीति चमकाने वाले पाटीदार आंदोलन के बड़े नेता हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को हार्दिक ने बड़ा झटका दिया। कांग्रेस हाईकमान पर कई तरह के सवाल उठाए और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से अलग हो चुके हार्दिक लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं। पार्टी हाईकमान पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर पार्टी को खोखला करने का आरोप लगा रहे हैं। और अब हार्दिक ने सचिन पायलट के इस्तीफे पर बड़ी बात कह दी है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू यहां पर हार्दिक पटेल ने दिया है जिसमें रघु शर्मा के उन दावों का जिक्र किया है जिसमें रघु शर्मा सचिन पायलट के कांग्रेस छोड़ देने की बात कहते हैं। हार्दिक के इस इंटरव्यू ने कांग्रेस के सचिन के प्रति रुख को खोलकर सामने रख दिया है। कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को लेकर अपना रुख करीब 3-4 सालों से साफ नहीं कर रही थी, लेकिन हार्दिक पटेल ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ बताया है कि जब जब सचिन ने इस्तीफे की बात कही, जब जब सचिन ने पार्टी हाईकमान के सामने अपनी बगावत को रखा, अपनी मांगों को रखा, अपने मन की बात को रखा, किस तरह पार्टी हाईकमान सचिन के जज्बातों से खेलता रहा, किस तरह से रघु शर्मा, पायलट और गहलोत गुट को आपस में लड़ाते रहे। हार्दिक पटेल का वो इंटरव्यू जिसने कांग्रेसी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। गुजरात से जुड़ा ये इंटरव्यू, गुजरात के नेता रघु शर्मा से जुड़े इस इंटरव्यू ने किस तरह से राजस्थान में गहलोत और पायलट के खेमे में हड़कंप मचा दिया है, दिल्ली में बैठी सोनिया गांधी की चिंताओं को बढ़ा दिया है। अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको ये पूरा इंटरव्यू सुनाते हैं। हार्दिक पटेल क्या कुछ कहते हैं सचिन पायलट को लेकर, पायलट की बगावत को लेकर और पायलट को लेकर कांग्रेस का क्या रुख है, इस मामले पर हार्दिक पटेल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पर हार्दिक पटेल ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्द शामिल होने वाले हार्दिक पटेल ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में हार्दिक पटेल ने सचिन पायलट के इस्तीफे पर बात की है। सचिन को लेकर कांग्रेस के रवैये पर बात की है। सचिन पायलट को लेकर हार्दिक पटेल के इस इंटरव्यू ने कांग्रेसी खेमे में हलचल पैदा कर चुकी है। आपको बता दें, गुजरात कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने दावा किया है कि रघु शर्मा पार्टी की कई बैठकों में कह चुके हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की 10-15 सीट भी नहीं आने वाली है। गहलोत और पायलट ने सब कुछ खराब कर दिया है। इस दावे के बाद राजस्थान कांग्रेस का सियासी पारा चढ़ गया है। रघु शर्मा हार्दिक पटेल के इन बयानों को बकवास करार देते हुए कह रहे हैं कि हार्दिक बेईमान आदमी है, पार्टी छोड़ने के बाद मुंह छिपाने के लिए कुछ भी कह सकता है। आपको बता दें, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस के बारे में बातचीत करते हुए हार्दिक पटेल ने कहा, जब भी 4-5 लोग बैठते और गहलोत साहब के बारे में पूछते तो उनकी भी बुराई रघु शर्मा ने की है और साथ ही सचिन पायलट के बारे में कोई पूछता तो सचिन पायलट की बुराई भी करते। रघु शर्मा का अपना खुद का
कोई भी स्टैंड नहीं है। हार्दिक पटेल ने आगे कहा, हमने उनसे कहा था 2018 से पहले लोकसभा उपचुनाव में पायलट साहब ने आपकी मदद की, आप उनके साथ क्यों नहीं रहे? तब रघु शर्मा कहते हैं वो नौजवान है, उसका फ्यूचर है, लेकिन उसने जल्दबाजी कर ली, पार्टी की सरकार गिराना चाहता था। इस तरह दोनों की ही बुराई रघु शर्मा हमेशा करते रहे। हार्दिक पटेल के बयान यही नहीं रुके। आगे हार्दिक पटेल ने कहा, रघु शर्मा को पता था कि राजस्थान कांग्रेस में इशू होने वाला है, फिर भी प्रभारी होने के नाते उन्होंने सुलह करवाने की कोशिश नहीं की। सुलह करवाने के बजाय गहलोत और पायलट गुट को आपस में लड़वाया है। वो कहते रहे कोई भी पार्टी छोड़कर चला जाए उससे कुछ नहीं होगा। अगर सचिन पायलट भी कांग्रेस छोड़कर चला जाएगा तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हार्दिक पटेल ने कहा, रघु शर्मा को जब गुजरात में इंचार्ज बनाया गया था, उनके आने के बाद कितने लोग पार्टी छोड़कर गए। रघु शर्मा जब प्रभारी बनकर आए थे तो सरकार बनाने के लिए नहीं आए थे। उनका तो ये था कि मैं कुछ भी करके गहलोत साहब के बराबर गुजरात में 70-75 सीटें लाकर रख दूं ताकि राजस्थान में पोजीशन बना सकूं। गुजरात में सत्ता से बाहर होने के बाद 2017 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस को हमारी मेहनत से 80 सीट मिली। इससे पहले कांग्रेस को 7 से ज्यादा सीटें नहीं मिली थी। रघु शर्मा का काम प्रभारी के नाते सुलह कराना है, लेकिन उन्होंने राजस्थान में गहलोत और पायलट गुट बनवाए और इन्हें आपस में ही लड़वाया। आपको बता दें, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर हार्दिक पटेल के सनसनीखेज बयानों ने राजस्थान कांग्रेस में बवाल मचा दिया है। हार्दिक पटेल के आरोपों पर कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने पलटवार भी किया है। रघु शर्मा ने कहा, हार्दिक पटेल ने खुद पार्टी छोड़ दी, वो बेईमान आदमी है, अब वो सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहा है। वो क्या मेरा बॉस था जो इस तरह की बातें मैं उसे बताता? वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं था। अब वो मनगढ़ंत कुछ भी आरोप लगा सकता है। जहां तक नेताओं के पार्टी छोड़ने की बात है तो मेरे प्रभारी बनने के बाद केवल 2 नेता कांग्रेस छोड़कर गए, जिनमें से एक हार्दिक पटेल खुद हैं। वो मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसकी अश्लील सीडी आई थी, क्या उसके लिए भी रघु शर्मा जिम्मेदार है? गैर जिम्मेदार नेता कुछ भी कह सकता है। आपको बता दें, सचिन पायलट पहले ही कांग्रेस पार्टी को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजियां करते रहते हैं। सचिन एक तरफ अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा संभालते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कदम भी उठाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट की अपनी भूमिका ही अब तक तय नहीं हो पाई है। अब इन सब के बीच जिस तरह से रघु शर्मा के इस रवैये पर हार्दिक पटेल ने बयानबाजी की है, रघु शर्मा के रवैये को लेकर हार्दिक पटेल ने बड़े खुलासे किए हैं, उससे साफ मालूम पड़ जाता है कि राजस्थान कांग्रेस में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। राजस्थान कांग्रेस में रघु शर्मा के, हार्दिक पटेल के इन विवादों का कोई बड़ा असर पड़ने वाला है। तो देखा आपने किस तरह से आसान नहीं है हार्दिक पटेल के लिए कांग्रेस को छोड़कर चुपचाप आगे बढ़ जाना। हार्दिक पटेल कांग्रेस से बाहर हो चुके हैं, कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, भाजपा में ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब तक हार्दिक पटेल का जो ध्यान है वो कांग्रेस के ही विवादों पर केंद्रित है। अब तक हार्दिक पटेल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर ही विचार कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदरूनी खेमे की हलचल पर ही विचार कर रहे हैं। अब देखना होगा रघु शर्मा को लेकर, कांग्रेस को लेकर, सचिन पायलट को लेकर अपने इस इंटरव्यू में हार्दिक पटेल ने जो सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं, इनका असर सचिन पायलट और कांग्रेस के रिश्ते पर क्या पड़ता है। सियासी सच जनता तक आज के लिए इतना ही वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए Next 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें।